दो लोग हैं, केस में दो लोग होते हैं, एक बिल्कुल। अपराधी होता है, बिल्कुल। एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। हाँ। तो दो में से एक तो सही है। हाँ, एक तो सही है ना, तो अब दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा, और तू गलत है भैया मैं तेरा केस लेते ही नहीं। जो सही रहता है ना उसका केस तो मेरा तो सबसे पहले ये मानना है कि भगवान ने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों जहाँ पर कोई किसी का गलत कर सके। भगवान ने ये सिस्टम ऐसे क्यों नहीं बनाया कि अगर हम किसी का कुछ गलत कर रहे हैं तो वहीं पर हमारा वो विचार ही बंद हो जाए, वहीं पर हमारी बॉडी काम करना ही बंद हो जाए, जैसे कि किसी का कोई अनिष्ट ही ना हो। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं बनाया? भगवान को क्यों चाहिए कि इस दुनिया में पाप भी हो और यहाँ पुण्य भी हो? वो चाहते तो सिर्फ इतनी अच्छी सुंदर दुनिया बनाते जहाँ पर सिर्फ पुण्य और पुण्य हो, पर भगवान ने ऐसा क्यों चाहा? अब बहुत लोग बोलेंगे कि ये तो कलयुग है, कलयुग में तो ऐसे होते रहता है। पर तो क्या हमने कुछ गलती किया है क्या कि हम कलयुग में पैदा हुए, द्वापर युग में पैदा हुए? हमारे पास तो कोई गाइडेंस ही नहीं है। भगवान तो हमें छोड़कर कहीं पर जा चुके हैं, अब हम उनके अवतारों का वेट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ अच्छा गाइडेंस ही नहीं है जो हमारे चीज़ों को समझा सके कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्या हमने गलती कर दी जो हम इस कलयुग में पैदा हो गए। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है हमारे लिए और ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। चलिए और थोड़ा आगे सुनते हैं। कहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है, हम थोड़ी लड़ते हैं, वो सरकारी वकील लड़ता है। हम तो उनके केस लड़ते हैं जो हमारे पास आता है प्राइवेट वकील, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम। हाँ। अब हमारा तो अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, मारते, हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बरी करवा देते हैं। तो ये तो हमने पाप तो किया है, बिल्कुल पाप तो किया है। इसका प्रतिफल क्या होगा ये मैं सिर्फ जानकारी अब इसका प्रतिफल तो देखो, हर कर्म का फल भगवान देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भीष्म पितामह जी ने बाणों की सैया क्यों पाई? क्योंकि 21 जन्म पहले उन्होंने एक कांटे को, एक सांप को कांटों के ढेर में फेंका था। कांटों के ढेर में एक सर्प को फेंका, वो कांटों से चुभ गया और पूरा सांप विदीर्ण हो गया, दर्द से कराह रहा था और अंत में उस सर्प की मृत्यु हो गई। तो कांटों की सैया सांप को दी तो बाणों की सैया भीष्म पितामह को मिल गई। ये कर्म दंड है, इसलिए भोगना तो पड़ता है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, हमें अपने कर्मों का हिसाब तो देना पड़ता है, पर भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए ना कि हम जन्म होते ही हमको पता चल जाए कि हमको ये काम, ये कर्मों के ये दंड मिलने हैं। अरे हमारे पास तो कुछ लिखावट में ही नहीं है कि हमको ये सहना पड़ेगा, तुम्हारे साथ इसके साथ है, इसके साथ ये कर्म सेट करना है, उसके साथ वो कर्म सेट करना है। हमारे पास तो कुछ लिखा ही नहीं है, हम तो खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाने वाले हैं। ये बात भी एकदम समझ में नहीं आती, बिल्कुल हजम नहीं होती ये बात। चलो ठीक है, मान लिया कि अगर किसी ने इस बार किसी का मर्डर कर लिया है तो पिछले जन्म में शायद क्या पता वो उसका मर्डर किया हो, या फिर अगले जन्म में, या फिर इसके जन्म के बाद वो उसका हिसाब किताब जो भी बराबर करना हो। भगवान तो मौका देते ही हैं, सब तो ऐसा बोलते हैं, पर हमारे पास कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, हमारे मन में कुछ फिट होना चाहिए। मतलब कि हाँ, हमारे साथ ऐसे हुआ है तो हमारे साथ इस बार भी ऐसे करना है, जैसे कि हमारा हिसाब बराबर हो जाए। पर ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, बस हम ऐसे चले ही जा रहे हैं, जो हमारे साथ घटित हो रहा है हम उसको मान ले रहे हैं। ये बात भी बिल्कुल हजम नहीं होती है। अगर आपको भी ये सब बात अच्छी लग रही है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे प्रश्न उठाता हूँ जो सबके मन में आते हैं पर किसी का हिम्मत नहीं होता है पूछने के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं, बोलकर जय हो श्री राम की जय।